हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। एक्चुअली हमें 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में 3 एसिड बेस थ्योरीज होती है। अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, दूसरी होती है लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, जिसको हम बोलते हैं लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, और तीसरी होती है लेविस एसिड बेस थ्योरी। इस वीडियो में अरेनियस एसिड बेस थ्योरी पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम एसिड बेस स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां देखो, माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस into 2 types. ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनके 2 लॉस पढ़ने हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। माइकल फैराडे क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस इनटू 2 टाइप्स। एक इलेक्ट्रोलाइट, या तो पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या तो पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एक वचन इलेक्ट्रोलाइट, अनेक वचन या बहुवचन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक वचन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बहुवचन। ओके, तो किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट और किसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस which conducts electricity in its aqueous state or in its molten state. Is called electrolyte. ठीक है, द सब्सटेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस स्टेट और इन इट्स मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। पिघली हुई अवस्था में या पानी में डुबाने के बाद में। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था, किसी भी चीज को पिघलाओ, और एक्वस स्टेट का मतलब होता है उसको पानी में डुबाने के बाद में अगर वो डिसॉल्व होता है तो। या तो पिघली हुई अवस्था में या फिर एक्वस स्टेट में अगर वहां से इलेक्ट्रिक करंट भाग सकता है तो हम उस पदार्थ को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स एक्वस स्टेट और इन इट्स मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें पूरे एग्जाम्पल्स आते हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो क्या होगा फिर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट या डू नॉट कंडक्ट electricity in its molten state in its aqueous state or in its molten state. Is called नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो
ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इन इट्स एक्वस स्टेट और इन इट्स मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जाम्पल यूरिया, फिर ग्लूकोज, यूरिया, ग्लूकोज, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं भाग सकता। अगर समझ लीजिए यूरिया या ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट अगर भाग रहा है तो इन दोनों की वजह से नहीं भागता, उसमें कुछ इंप्योरिटी है, ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा है, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं भागता। बाकी चीजें हैं हो सकती है उस सॉल्यूशन में जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा होगा। ओके, ठीक है, इसको सेव कर लो, फिर हम तुरंत एसिड बेस थ्योरी स्टार्ट करेंगे। हो गया? हाँ, इससे पहले कि हम एसिड बेस थ्योरी अरेनियस की स्टार्ट करें, एक और पॉइंट जो पढ़ना है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग और किसको बोलेंगे वीक? द सब्सटेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली to give large number of ions, to give large number of ions is called strong electrolyte। ठीक है, जिसको पानी में डुबाने के बाद में वो लगभग 100% आयोनाइज हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक AB सब्सटेंस है, इसको हमने वाटर में ऐड किया, पानी में डुबाया, A पॉजिटिव तो B नेगेटिव। AB एक सब्सटेंस है, पानी में डुबाने के बाद A पॉजिटिव B नेगेटिव। अगर हमने ये 100 लिए पानी में डुबाने के पहले, ये अगर 100 लिए और पानी में डुबाने के बाद में AB बने लगभग 100, BB बने लगभग 100, जितने लिए थे सबके सब टूट गए पॉजिटिव और निगेटिव में, जितने लिए थे सबके सब टूट गए कटायन और अनायन में। तो ये सब्सटेंस हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट when dissolved in water is called weak electrolyte। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो AB एक सब्सटेंस है, इसको अगर वाटर में डुबाया, पानी में डुबाने के बाद A बनेगा अगर पॉजिटिव तो B क्या बनेगा? नेगेटिव। ये अगर हमने लिए 100, AB सब्सटेंस हमने अगर लिया 100 और पानी में डुबाया, ये सिर्फ 40 ही टूटे, 40 बने कटायन, 40 बने अनायन, और बाकी के बचे हुए 60 पानी में ही प्रेजेंट है लेकिन आयोनाइज्ड अवस्था में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। 100 लिए थे, पानी में डुबाए, 100 में से सिर्फ 40% लोग टूटे और बाकी के 60 पानी में है लेकिन टूटी हुई अवस्था में नहीं है, मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस के बारे में, आयोनिक इक्विलिब्रिया का वन ऑफ द मेजर टॉपिक।
तो देखो, पहले हमें एसिड्स के बारे में क्या पता था और बेस के बारे में हमें क्या पता था। एसिड बेस के बारे में, एसिड्स दे आर सोर इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेस के बारे में क्या पता था, दे आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। एक और चीज फिर, और pH इज लेस देन 7, एसिड की pH लेस देन 7, बेस की pH ग्रेटर देन 7, लेकिन कितना, 7 से ज्यादा किस लिमिट तक, 14 तक, 14 के आगे नहीं। एक और चीज, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, राइट। अब ये अगर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, तो बेस नहीं करता क्या, वो भी करता है। बेसेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसेस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और क्या पता था, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और बेसिस का क्या रहता है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ओके, ये हमें एसिड बेस के बारे में था। ये क्लासिकल चीजें हैं, कॉमन चीजें। ओके, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट। हम केमिकल इक्विलिब्रियम देख चुके हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम देख चुके हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम देखना है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम किस में रहता होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में रहता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है अगली वाली स्लाइड में बताता हूं, तब तक के लिए आप इसको सेव करो। हो गया, चलो। अब जैसा कि मैंने कहा, आयोनिक इक्विलिब्रिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयोनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, the equilibrium which is established between ionized molecules, या फिर जिसको हम बोलेंगे आयंस, बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट when dissolved in water is called ionic equilibrium. क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टैब्लिश बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। और आयोनिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल हेडेड एरो से।
डबल हेडेड एरो। ब्रैकेट में ये ऐसा, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्विलिब्रियम को, राइट। तो देखो ए बी, अगर हम इसको वाटर में डुबाते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ए पॉजिटिव अलग और बी निगेटिव अलग। लेकिन अगर हमने ये शुरुआत में अगर हमने ये 100 लिया, इनिशियली मतलब पानी में डुबाने के पहले, ये चीज ध्यान में रखना, इनिशियली मतलब पानी में डुबाने के पहले। पानी में डुबाने के पहले कितने लिए थे? 100। पानी में डुबाने के पहले, इसका मतलब ये बनने के हैं, इनिशियली इनका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम ये बन जाएंगे मान लो 60, ये 100 में से 60 बचे तो ये कितने टूटेंगे? 40। अगर 100 में से 100 टूट जाते तो उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, आयोनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। ये पहली चीज। फिर ये हो गया। यहां हमने लिखा है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, किस में इक्विलिब्रियम आएगा? जो वीक रहता है उसमें। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, किस में इक्विलिब्रियम आएगा? जो वीक रहता है उसमें, मतलब वीक बेस में। तो अब अरेनियस एसिड बेस थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, इसको सेव कर लो, अगली स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। किसको बोलेंगे एसिड और किसको बोलेंगे बेस? 3 साइंटिस्ट ने 3 थ्योरी दिए। अरेनियस ने बताया, अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया किसको एसिड बोलना किसको बेस बोलना। लोरियन ब्रॉन्स्टेड ने बोला किसको एसिड बोलना किसको बेस बोलना। लेविस नाम के साइंटिस्ट ने बोला किसको एसिड बोलना और किसको बेस बोलना। इस वीडियो में हम देख रहे हैं अरेनियस। अरेनियस एसिड हम किसको बोलेंगे? द सब्सटेंस which gives H प्लस आयन, H पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। द सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन या फिर हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। किसको बोलेंगे एसिड? जिसको पानी में डुबाने के बाद हमको H प्लस मिलेगा, उस सब्सटेंस को बोलेंगे एसिड। एक चीज ध्यान रखना, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन और H माइनस मतलब हाइड्राइड आयन। हाइड्रोजन निगेटिव हाइड्राइड, हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे HCl पानी में डुबाओ, H पॉजिटिव अलग, Cl निगेटिव अलग। H2SO4 इसको भी पानी में डुबाओ, HCl में एक ही हाइड्रोजन है, एक ही H प्लस मिला। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, हमको यहां पर 2 H प्लस मिलेंगे प्लस SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन। तो ऐसा पदार्थ जिसके पास हाइड्रोजन है और पानी में डुबाने के बाद H प्लस अगर देता है तो उसको बोलेंगे हम एसिड। एक चीज ध्यान में रखना, C6H12O6 ग्लूकोज, इसमें 12 हाइड्रोजन है, लेकिन पानी में डुबाने के बाद में H प्लस देता है क्या? नहीं। C12H22O11 शुगर, टेबल शुगर या सुक्रोज, यह है ग्लूकोज। शुगर में देखो 22 हाइड्रोजन है, लेकिन पानी में डुबाने के बाद में एक भी H प्लस देता है क्या? नहीं। तो हाइड्रोजन होना क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी चीज को पानी में डुबाने के बाद में अगर H प्लस बनकर निकल रहा है वो क्राइटेरिया है।
फिर अरेनियस बेस, द सब्सटेंस which gives OH minus ions, OH minus ions जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयंस, हाइड्रोक्सी आयंस when dissolved in water is called base. एग्जाम्पल NaOH, इसको डुबाओ पानी में NaOH तो हमको मिलेगा Na प्लस OH माइनस। ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डुबाने के बाद OH माइनस मिलता है उसको बोलेंगे बेस। ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डुबाने के बाद में मिलता है H प्लस उसको बोलेंगे एसिड। H प्लस एसिड, OH माइनस बेस। ओके, ठीक है। तो देखो अरेनियस एसिड बेस की डेफिनेशन बता दी, लेकिन एसिड भी दो टाइप के रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेसिस भी दो टाइप के रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। वो अगले स्लाइड में बताता हूं, इसको पहले सेव करो। हो गया। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। एसिड which ionize almost completely to give large number of H plus ions when dissolved in water is strong acid. ऐसे रखता हूं। Acid which ionize almost completely to give large number of H plus ions when dissolved in water is called strong acid. Example HCl। अगर HCl हमने लिए 100 और अगर इसको पानी में हमने डुबाया तो H प्लस भी बनेंगे 100 और Cl माइनस भी बनेंगे 100। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल H2SO4, इसको अगर हम पानी में डुबाएंगे तो ट्वाइस H पॉजिटिव मिलेंगे प्लस ये मिलेंगे हमको SO4 2 माइनस। ये अगर हमने 100 लिए तो H प्लस बनेंगे 200 और SO4 2 माइनस बनेंगे 100। क्यों? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक H2SO4 2 H प्लस देता है, तो ये अगर 100 लेंगे और पानी में डुबाएंगे तो ये बनेंगे 200 और ये बनेंगे 100। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का HNO3 नाइट्रिक एसिड। हालांकि HNO3 में एक ही H प्लस है, तो एक H प्लस और एक NO3 माइनस। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर वीक एसिड किसको बोलेंगे? एन एसिड which ionize to small extent
when dissolved in water. Is called weak acid. एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH एसिटिक एसिड वाटर, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। ये अगर हमने लिए 100 एसिटिक एसिड पानी में डुबाएंगे तो एसिटेट आयन अलग, हाइड्रोजन आयन अलग। ये अगर हमने 100 लिया तो 100 में से अगर 40 टूट गए तो कितने बचे? 60। ये रहेंगे 60। इनका इक्विलिब्रियम आपस में ही रहेगा, ये भी पानी में डूबे हुए रहेंगे। 100 लिए, 100 में से सिर्फ 40 ही टूटे। 100 में से 100 टूटते स्ट्रॉन्ग, 100 में से सिर्फ 40 मतलब 50 से कम, 50% से कम अगर आयोनाइज होते हैं तो हम उसको बोलते हैं वीक एसिड। इसका एक और एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड। COOH ऑक्सैलिक एसिड, ये टमाटर में प्रेजेंट रहता है। ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। इक्विलिब्रियम किस में आएगा? स्ट्रॉन्ग में या वीक में? इक्विलिब्रियम आता है वीक में। इसको सेव करो। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो देखो, अ बेस which ionize almost completely to give large number of OH minus ions, that is hydroxy ions, is called strong base. एग्जाम्पल NaOH, इसको पानी में डुबाओ तो Na प्लस अलग, OH माइनस अलग। NaOH अगर हमने लिए 100 के 100 को पानी में डुबाएंगे तो Na प्लस भी बनते हैं 100, OH माइनस भी बनते हैं 100। एक और एग्जाम्पल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पानी में डुबाओ, K प्लस अलग, OH माइनस अलग। ये भी अगर हम लेंगे 100 तो K प्लस बनते हैं 100, OH माइनस बनते हैं 100। एक और एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी पानी में डुबाओ। कितने OH है इसके पास? 2। तो OH कितने बनेंगे? 2 OH माइनस और Mg2 प्लस, Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस। ये अगर हमने लिए 100 के 100 को पानी में डालो, Mg2 प्लस बनेंगे 100, OH माइनस बनेंगे 200। क्यों 200? एक MgOH/2 में 2 OH है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम 1, हाइड्रोक्साइड है 2, तो 100 से बनेंगे 200। ये हो गए थोड़े स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स। अब देखेंगे वीक बेस। अ बेस which ionize to small extent when dissolved in water is called weak base. A base which
ionized to small extent when dissolved in water is called weak base. Example NH4OH, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको लो पानी में डुबाओ, NH4OH को पानी में लो, NH4 पॉजिटिव अलग, OH नेगेटिव अलग। ये अगर हमने शुरुआत में लिए 100 के 100 को पानी में डाला, शुरुआत में लिए इनिशियली, तो ये कितने रहेंगे 0 0, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कितने रहेंगे, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, ये 100 में से सिर्फ 40 टूटते हैं, ये टूटेंगे 40, तो ये कितने बचे 60। ओके, 100 लिए थे, 100 के 100 को पानी में डाला, सिर्फ 40 लोग टूटे, और हमेशा वीक में ही इक्विलिब्रियम आता है। वीक बेसिस के कुछ और एग्जांपल्स, जैसे पिरिडीन, इसका फॉर्मूला रहता है ये C5H5N, पिरिडीन C5H5N। जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, तो बेंजीन रिंग में एक कार्बन कम करो, उसकी जगह नाइट्रोजन लगाओ, इसको बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन ये भी वीक बेस है। ये इसलिए बताया था क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बाद में आएगा, इसलिए अभी बता दिया। पिरिडीन वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। एक और एग्जांपल लेते हैं, CaOH/2, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम वीक बेस की तरह ही एक्ट करता है। तो अरेनियस एसिड, ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डुबाओ H+ एसिड, ऐसा पदार्थ जिसको पानी में डुबाओ OH- देता है बेस। जो 100 में से 100, एसिड की बात कर रहा हूं, जो 100 में से 100 टूट जाते हैं, H+ देते हैं स्ट्रॉन्ग। जो 100 में से सिर्फ 40% टूटते, वीक। बेस में भी वैसा ही, 100 अगर बेस लिए हमने, 100 के 100 पानी में डुबाने के बाद में अगर टूट गए तो स्ट्रॉन्ग। 100 में से सिर्फ 40 लोग टूटे, 50% से कम लोग टूटे, मतलब वीक। ओके, तो यहां अरेनियस एसिड बेस थ्योरी कंप्लीट होती है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक मतलब वो चीज जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अरेनियस नाम के साइंटिस्ट वो चीज नहीं बता पाए। इन्होंने क्या कहा कि पानी में डुबाओ तब जाके वो H+ OH- देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड मतलब जमीन के अंदर से हमको जो भी चीजें मिलती है, अर्थ क्रस्ट से जो भी चीजें हमें मिलती है, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल एसिड जैसे गॉन्ज के फॉर्म में रहते हैं, मिट्टी वगैरह लगी रहती है, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। मान लीजिए कोई एसिड है सॉलिड अवस्था में, उसको अगर आप चम्मच पे लीजिए, गर्म कीजिए, चम्मच पर लेकर गर्म कीजिए, तो वहां पर भी वो पिघलेगा। जब पिघलेगा तब H+ दे देगा। अरेनियस ने क्या कहा, पानी में डुबाने के बाद में अगर H+ देता है, लेकिन यहां पे हमने पानी में नहीं डुबाया, सिर्फ चम्मच पे लिया, गर्म किया तो चीज पिघल गई। चीज पिघल गई तो H+ मिल गया। बेस को भी अगर तुम गर्म करोगे, पिघलाओगे, तो OH- मिल जाएगा। तो पानी में डुबाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अरेनियस ने बताया था पानी में डुबाने के बाद H+ देना चाहिए, पानी में डुबाने के बाद OH देना चाहिए, OH- देना। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को अगर पिघलाओगे, एसिड को अगर पिघलाएंगे तब भी H+ देगा, बेस को अगर पिघलाओगे तब भी OH- देगा। अब एक टर्म ध्यान में रखना, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, हालांकि हमने यहां पे बहुत सारी जगह आयोनाइज शब्द का इस्तेमाल किया है, आयोनाइज, लेकिन आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में अंतर है। वो अगली स्लाइड में बताता हूं, और फिर हम ये वीडियो वाइंड अप कर देंगे। सेव करो, हो गया। इस स्लाइड में हम स्टडी करेंगे डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का अंतर।
डिसोसिएशन किसको बोलेंगे और आयोनाइजेशन किसको बोलेंगे। हालांकि दोनों भी टर्म्स का इस्तेमाल हम कॉमनली करते हैं, डिसोसिएशन बोलो या आयोनाइजेशन बोलो, दोनों लगभग सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है। हाउएवर बोथ दिस टर्म्स आर यूज्ड, बट दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो। द सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट आयंस, द सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी present ions in the solid state when dissolved in water, when dissolved in water, और वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट। वाटर या फिर सॉल्वेंट में डुबाने के बाद आयंस का अलग होना मतलब डिसोसिएशन इज कॉल्ड डिसोसिएशन। एग्जाम्पल, NaCl मतलब नमक, मतलब सॉल्ट, इसको वाटर में डुबाओ। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो NaCl है ये सॉलिड अवस्था में भी Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव है। क्या कहा मैंने, NaCl सॉल्ट सॉलिड अवस्था में भी Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव है। जब पानी में डुबाते हैं तब Na प्लस होता है अलग, Cl माइनस होता है अलग। तो द सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट आयंस when dissolved in solvent it is called as dissociation। सॉलिड अवस्था में पहले से ही आयंस थे, सिर्फ आयंस का सेपरेशन मतलब डिसोसिएशन। और आयोनाइजेशन देखो, द फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, when dissolved in water। वाटर है यहां पर सॉल्वेंट, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है सोल्यूट, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। एग्जाम्पल में देखो, HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये देखा जाए तो पोलर मॉलिक्यूल है। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना रहते हुए क्लोरीन की पकड़ में ज्यादा है, क्लोरीन डेल निगेटिव, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव। ये आयंस की अवस्था में नहीं है। HCl ऊपर से गैस है, HCl गैस है और आयंस की अवस्था में नहीं है। HCl को जब पानी में डुबाते हैं तब बनता है H+, तब बनता है Cl-। तो जो चीज में पहले से आयंस नहीं थे, पानी में डुबाने के बाद आयंस बने मतलब आयोनाइजेशन, और जो चीज पहले से ही जिसमें आयंस थे, सिर्फ आयंस का सेपरेशन मतलब डिसोसिएशन। आयंस का सेपरेशन डिसोसिएशन, और आयंस का बनना फ्रॉम अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। ठीक है, यह अंतर होता है डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में। अब एक चीज ध्यान में रखेंगे, कोई भी चीज तब बनती है जब वो बनने के बाद स्टेबल रह सकती है। कोई भी चीज तब बनती है जब वो बनने के बाद स्टेबल रह सकती है। जैसे Na+Cl-। तो पानी देखो, पानी मतलब पानी मत देखो, पानी कैसे स्टेबलाइज करता है वो समझो। ये है Na+, ये है Cl-। और वाटर इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑक्सीजन
उसके पास 2 लोन पेयर्स और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है डेल नेगेटिव चार्ज। क्यों? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ना होते हुए ऑक्सीजन की पकड़ में ज्यादा होती है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की पकड़ में कम, ऑक्सीजन की पकड़ में ज्यादा। तो H+ के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, Na+। वाटर इसको अपना नेगेटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर Na पॉजिटिव है तो वाटर उसे अपना डेल नेगेटिव टर्मिनल देके स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। डेल नेगेटिव पॉजिटिव वाले के तरफ वाटर ने अपना डेल नेगेटिव कर लिया, और नेगेटिव वाले के तरफ वाटर अपना H+ देगा। किस तरीके से? ऐसे H, ऑक्सीजन H। नेगेटिव की तरफ वाटर अपना पॉजिटिव टर्मिनल देगा। ओके, जैसे पॉजिटिव को वाटर ने स्टेबलाइज किया अपना नेगेटिव टर्मिनल देके, नेगेटिव को वाटर स्टेबलाइज करेगा अपना पॉजिटिव टर्मिनल देके। इसीलिए जब आयंस बनते हैं पानी में तो वाटर मॉलिक्यूल्स उन्हें मदद करते हैं चार्ज स्टेबलाइज करने में। यहां पर अरेनियस एसिड बेस थ्योरी कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उसके अगले वीडियो में लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वो 2 वीडियोस थोड़े छोटे रहेंगे कंपैरेटिव टू दिस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको सेव कर लो।